मानव जाति के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से एक है मासिक धर्म और दूसरा है पहाड़। नमस्कार, मैं सत्यराज जडेजा मोरबी अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ये दोनों चीज़ें जिसमें से पहाड़ है, उस पर हम प्लास्टिक यदि बार बार डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो प्लास्टिक फ्री माउंटेन मासिक धर्म की अवेयरनेस के लिए जो दो लोग, प्रदीप और प्रिया, दोनों मेरे साथ है, वो दिल्ली से 5 जनवरी को निकले हैं और 3000 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाले हैं। तो आओ इनसे बात करते हैं। तो प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स के लिए जो आपने अवेयरनेस के लिए जो है साइकिलिंग की है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मौका दिया। और प्लास्टिक फ्री माउंटेन हम लोग इसलिए मिशन लेके चलते हैं क्योंकि बेसिकली हम एक माउंटेनियर हैं और हम लोग माउंटेन्स भी क्लाइंब करते हैं। तो हम जब भी माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए जाते हैं वहाँ भी बहुत सारे प्लास्टिक दिखते हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में जो हम पानी पी रहे हैं ना, वो ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघलता जा रहा है। और वो क्योंकि वो माउंटेन वाला रेंज वो ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हम चाह रहे हैं, हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो आप ट्रैवल करने के लिए, चाहे आप माउंटेन में कहीं भी जाते हो, जो आप रैपर, चाहे जो बॉटल होता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होता है, जो आप लोग फेंक देते हो, तो हम चाहते हैं आप उसको कलेक्ट करके वापस अपने पास लेके आओ। और एक डाटा के अनुसार ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे देश में 9.3 मिलियन प्लास्टिक क्रिएट होता है, लेकिन एक प्लास्टिक को गलने में कम से कम 200 से 300 साल लगते हैं। तो इस तरह से लेके हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं और हम स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ इवेंट्स कर रहे हैं और ये मैसेज क्रिएट करते हैं ताकि उन लोग के अंदर एक अवेयरनेस है। जी, और साथ ही साथ ये लोग मासिक धर्म की अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं। तो प्रिया जी मेरे साथ है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं माउंटेनियर हूँ और माउंटेन के साथ साथ साइकिलिंग कर रही हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके मैं इसलिए निकली हूँ दिल्ली से मुंबई कि अब तक के जो मतलब कि 100 में से कम 80% महिलाएं जो खुल के बात नहीं कर पाती हैं। और सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं आता है कि हम अपने अंदर से जब तक खुल के बात नहीं करेंगे तब तक हम स्वच्छता के बारे में हमें जानकारी नहीं हुई। 15 से 24 साल की जो लड़कियाँ होती हैं वो स्वच्छता के बारे में उतना अनहाइजीन रहती हैं, क्योंकि और ऐसे कहीं ना कहीं बीमारियां आ रही हैं। जैसे कि हम बात करें पैड के बारे में, 1200 करोड़ जो कि पूरे साल में पैड वो फेंके जाते हैं, पर वो कहाँ फेंके जाते हैं वो लोगों को पता नहीं होता है। और इससे क्या हो रहा है कि तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। पैड प्लास्टिक के आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, हम कोई सा भी पैड यूज कर लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं और साथ ही हम लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कि कैसे उसको स्वच्छता लेके रहना है और किस तरह से उसको यूज करना है। और बेसिकली कपड़ा कितना, कॉटन कपड़ा भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें सही जानकारी देते हैं। जी, तो इस प्रकार से दोनों लोग दिल्ली से शुरू की हुई ये सफ़र, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन और प्लास्टिक फ्री माउंटेन के लिए ये लोग जागरूकता फैला रहे हैं। और साथ ही में आपने कहा दिल्ली से जो सफ़र शुरू की है 5 जनवरी को, तो आप यहाँ पर आज गुजरात मोरबी में पहुँचे हैं, तो आगे कौन सा रूट है क्या? ये मोरबी से हम कच्छ कवर करेंगे, भुज, गांधीधाम, मुंड्रा, मांडवी। फिर उसके बाद वापस हम राजकोट, जामनगर, पूरा सौराष्ट्र करते हुए फिर हम लोग अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा होते हुए मुंबई की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका जो पूरा रूट है वो कितने किलोमीटर का होगा? ये हमारा पूरा 3000 किलोमीटर का है। जी, 3000 किलोमीटर का ये पूरा रूट है, तो उसमें कई सारे आपको स्टेट्स आएँगे, तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कौन-सी मुश्किलें आती है? सबसे पहला तो ये कि एक तो हमारे इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मी, इतनी धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि सुबह राइड पे निकलते हैं और फिर इसके बाद 3 घंटे हम दोपहर में हम अपनी राइड को क्लोज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि धूप में बहुत सारे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि इतना दूर से साइकिल चला के आप मुंबई तक जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत लोग तो बीच रास्ते में ही लोग मदद करने लगते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इधर साइड में जो हमने गुजरात में जैसे इंटर किया, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और अच्छा लगा मुझे भी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे थोड़ा बहुत एक्टिव भी हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो इस प्रकार से 2 युवा दिल्ली से निकले हैं और मुंबई तक जाने वाले हैं, जिन्होंने 3000 किलोमीटर तक साइकिलिंग करके लोगों को प्लास्टिक फ्री माउंटेन और मेंस्ट्रुअल की हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आओ साथ मिलकर हम भी इनके साथ जुड़ते हैं। जुड़े रहिए मोरबी अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।